नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम मिलाएंगे अहमदाबाद के योद्धाओं से जिन्होंने विमान हादसे में सबसे पहले रिस्पॉन्स किया। और ये आग से खेलने वाले योद्धा, इनको सल्यूट है भारत एक्सप्रेस का। और ये जो तस्वीरें हैं इसलिए भी बहुत खास हैं कि इसमें से हर कोई आग से खेलने वाला है। और देखिए, जब भी कोई विपदा आती है, जब भी कोई समस्या आती है, सबसे पहले रिस्पांस करने वाले ये फायर के योद्धा हैं। और आज हमारे साथ अमीश के डोंगरे साहब हैं जो सीएफओ हैं अहमदाबाद के, और इनसे हम बात करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले तो सल्यूट है आपको। आपको कब कॉल मिली थी, आप कब गए थे? इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? सर, ये जो हादसा हुआ ये तकरीबन 1:40 हुआ और इमीडिएटली हॉटलाइन के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिली। तो जो पालड़ी कंट्रोल में, हमारा मेन कंट्रोल में पालड़ी, वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिली। और उसके बाद इमीडिएटली जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो फायर के जवान होते हैं और जो व्हीकल्स होते हैं हमेशा रेडी रहते हैं। तो विद इन 3 मिनट्स हमारा व्हीकल इंसिडेंट साइट पे पहुंचा। तो 2 व्हीकल हम इंसिडेंट साइट पे पहुंचे। देन उसके बाद जो कामगिरी चली, और बिकॉज दिस बहुत बड़ा इंसिडेंट था, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो 19 फायर स्टेशन से हमारे व्हीकल, हमारे जवान ने रिस्पॉन्ड किया इंसिडेंट साइट पे। और उसके बाद फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन एक साथ में चला। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 30 लाइफ को बचाया गया। और उसके बाद फायर फाइटिंग करते हुए जो कैजुअलिटीज थी उनको शिफ्ट किया गया। अच्छा देखिए, जब मैं दर्शकों से कहूंगा ये तस्वीर देखिए, ध्यान से देखिए। ये हीरो हैं देश के, अहमदाबाद के नहीं, देश के हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले रिस्पांस किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले ये सारे के सारे लोग वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। और कितनी विकट स्थिति थी, आग का गोला, आसमान धुआं से भर गया था, और वहां पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये बताइए कि जब वो सिचुएशन, जो परिस्थिति थी, वो बहुत कठिन परिस्थिति थी। वहां पर वैसे भी गर्मी का सीजन है, भयंकर गर्मी है, और इसके बीच, आग के बीच काम करना, प्रशिक्षण किस तरीके का प्रशिक्षण है? और ये बताइए कि क्या फायर ने कितने लोगों को निकाला वहां से? जो प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास जो टीम है वो ट्रेन टीम है, और सभी लोग प्रशिक्षित हैं इस वेदर में और इस सिचुएशन में काम करने के लिए। तो जो मेरी टीम थी, उन्होंने फायर फाइटिंग जो स्टार्ट करी है ना, तो 3 साइड से फायर फाइटिंग स्टार्ट करी, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन करना था उसको एक्सेस किया। साथ में जो आसपास की जो वॉल थी, बाउंड्री वॉल होती है, उसको फिर तोड़ा गया कि और भी मेरे व्हीकल वहाँ तक पास तक जाएं, और जो हमारी कामगिरी है उसको कंटिन्यू करते रहें। तो इसमें तकरीबन जो हमारे व्हीकल हैं, तो 90 के आसपास व्हीकल हमारे इंगेज हुए। हमें जो सहायता मिली आसपास के जो कॉरपोरेशन से, लाइक वडोदरा कॉरपोरेशन से, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, साड़ंद की है, अपने नडियाद है, खेड़ा है, स्टेट फायर सर्विस ने इमीडिएटली सहायता प्रोवाइड करी। और ये ब्रिगेड कॉल था, इसलिए हमारे 19 फायर स्टेशन से भी सभी व्हीकल्स, सभी जवान इंसिडेंट साइट पे पहुंचे। अच्छा, बहुत दिलचस्प है। आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती होगी निश्चित तौर पर, लेकिन ये जो हादसा है, मुझे लगता है आपके कार्यकाल में भी जो आपका है, उसमें सबसे बड़ा हादसा होगा और बहुत कठिन होगा। कितने लोग लगभग वहां पर आपकी तरफ से गए, कितनी गाड़ियां इस्तेमाल हुई, और कितने फायर कर्मी लगभग लगाए गए? आपने सही कहा कि ऐसा हादसा मेरी टीम ने या हमने आज तक नहीं देखा। जो इसमें एयरप्लेन क्रैश हुआ इतने बड़ी मात्रा में, इतने बड़ी संख्या में, ये हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। बट जो पार्ट है ट्रेनिंग का, तो यस, ट्रेनिंग में जरूर सिखाया जाता है कि कैसे बर्न केसेस को हैंडल करना है, कैसे फायर फाइटिंग करना है, कैसे जो फ्यूल होता है ना, ATF फ्यूल जो कहते हैं, कि उसकी फायर फाइटिंग कैसे करना है, या स्मोक फील्ड एरिया है, बिल्डिंग्स है, उसमें से पर्सन को कैसे रेस्क्यू करना है खुद को सेफ रखते हुए। तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। तो सेम जो ट्रेनिंग है वो इंसिडेंट में काम में आई, कि जिसमें हमारे जवानों ने SC BA सेट जो होता है, सेल्फ ब्रीदिंग अपरेटस, जो BA सेट पहन के हमारे पर्सन एक्सेस किए। डेंस स्मोक है, दिख नहीं रहा है, उस कंडीशन में भी ये 4th फ्लोर 5th फ्लोर तक चढ़े हैं। वहाँ से पर्सन को सर्च किया, रेस्क्यू किया है। जो लाइव पर्सन है, तकरीबन 30 ऐसे लोगों को उन्होंने रेस्क्यू करके नीचे लेके आए हैं, और एम्बुलेंस के थ्रू वहाँ पे, अब जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे सवाल जरूर करूंगा, देखिए, लेकिन सवाल से पहले तस्वीर देखिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये देश के हीरो हैं, ये अहमदाबाद के हीरो नहीं है, सिर्फ अहमदाबाद के जो है योद्धा नहीं है,
इन्होंने दिखाया है कि कैसे विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। और फायर का नाम तो होता ही है कि आग से खेलने वाले योद्धा। सर एक बात बताइए आप कि वहां कई एजेंसियां हैं, तमाम तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके बीच कोऑर्डिनेशन करना भी एक बहुत बड़ा काम है। तमाम एजेंसियां जांच के लिए लगी है, 2 देश और भी वहां पर हैं। कैसे इस मुश्किल काम को आप अंजाम दे रहे हैं आप लोग? यस, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब हम एक टीम काम करती है तब कोऑर्डिनेशन बहुत इजी रहता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, बात कर सकते हैं। और जब मल्टीपल एजेंसी आती है, जैसे लास्ट इंसिडेंट में हुआ, तो जितने फायर की मल्टीपल एजेंसीज आई, देन उसके बाद पुलिस विभाग आया, पुलिस महकमा आया, एनडीआरएफ आया, एसडीआरएफ आया, तो इनमें कामगिरी करना और एक सूत्र में काम करना, ये एक बहुत बड़ा एक रहता है कि कैसे उसको कामगिरी की जाए। बट इस इंसिडेंट में सबने काफ़ी मिलके काम किया। आप देखिए, हमने एक पूरी चेन बना रखी थी, उसमें एनडीआरएफ भी था, एसडीआरएफ भी था, फायर की टीम भी थी, ओएनजीसी टीम थी, सीएसएफ भी था, जिन्होंने एक पूरा चेन बनाया था। जैसे जैसे कैजुअलिटी रिकवर करते चले गए और उसको इमीडिएटली शिफ्ट करते चले गए सिविल हॉस्पिटल में। तो एक पूरी ये चेन बनी हुई थी कि जितने ही पर्सन हमारे मिलते चले गए तो उनको वेट नहीं करना पड़ा, जैसे रिकवर किए इमीडिएटली वो शिफ्ट होते चले गए सिविल हॉस्पिटल में। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण था जहाँ पे हमने वेल सिंक्रोनाइज होके, यस, एज अ टीम इसमें डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है। देखिए ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन, और जब मैं कहता हूं कि ये देश के हीरो हैं तो इसीलिए कहता हूं क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और ये तस्वीरें इसलिए भी देशवासियों को देखना चाहिए क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में आते हैं। सर एक सवाल मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ये जितने फायर के योद्धा हैं, बहुत सारे होंगे, अभी भी आपका काम चल रहा है, ये बताइए ये ऑपरेशन अभी भी गो ऑन एक तरीके से चल रहा है, रेस्क्यू का काम चल रहा है, आज भी आपने बॉडी रिकवर किया है, ये कब तक चलेगा सर? सर जो रेस्क्यू है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो टोटल 9 बिल्डिंग है जो इन्वॉल्व थी इस इंसिडेंट में, तो 9 में से 9 की 9 बिल्डिंग को हमने एक्चुअली देखे थे, सर्च किए थे, रेस्क्यू किए थे। उसके बाद एक जो पोर्शन था, जो टेल पोर्शन था एरोप्लेन का, वो एक बिल्डिंग में जो कैंटीन एरिया उसके ऊपर था, तो आज उसको रिमूव करने का कामगिरी चल रही थी, जिसके नीचे हमें एक कैजुअलिटी मिली, जिसको हमारी टीम ने उसको देखा और उसको रिकवर किया वहाँ से उस क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि वॉल डैमेज है, वॉल कभी गिर सकती है। उस कंडीशन में हमारी फायर टीम वहाँ पे गई, वहाँ पे टूल्स का यूज़ किया, जो कटिंग टूल्स होते हैं। ठीक है सर, एक सवाल करूंगा। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इंसिडेंट रोका नहीं जा सकता, बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे। आप लोग इतनी बड़ी त्रासदी को, जहां पर डेड बॉडी टुकड़ों में दिख रही है, जहां पर डेड बॉडी को देख पाना बहुत मुश्किल है, और फायर कर्मियों के लिए दो तरफा मार है, एक तरफ आग, दूसरी तरफ धुआं, और तीसरी तरफ ये हृदय विदारक दृश्य जिसमें डेड बॉडी पड़ी हुई है। कितना कठिन चैलेंज है। कठिन चैलेंज है, और इसी के लिए हम कहते हैं कि ये ट्रेन पर्सन है जो कठिन चैलेंज को भी इजीली एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे सभी जो डिप्लॉय पर्सन थे, सभी ने उतनी ही मेहनत से काम किया, उतनी शिद्दत से काम किया कि वो आराम से उस हीट को, उस स्मोक को फील करते हुए, सहन करते हुए भी अपना जो कैजुअलिटीज़ हैं उनको निकालने की कोशिश की, रिकवर किए, एम्बुलेंस में शिफ्ट किए, और उसके बाद कंटिन्यू काम करते चले। तकरीबन वो जो ऑपरेशन था 1:40 से रात के 12 बजे तक चला, और उसके बाद भी, जैसे आज आपने को पता होगा कि आज भी एक कैजुअलिटी मिली है, तो काम अभी कंटिन्यू चलेगा, और तकरीबन 3 से 4 दिन और, जब तक कि मलबा हटेगा नहीं, सिविल का जो कंस्ट्रक्शन टूटा है जो है। एक और सवाल करूंगा, ये जो ब्लैक वो है, जो अब तमाम सारे उपकरण बरामद हो रहे हैं, इन सबकी और तमाम विदेशी एजेंसियां भी आ रही हैं, वो अपने अपने हिसाब से कर रही हैं, तो क्या आपको कोई इंटरफेयर लग रहा है, या फिर कोई ऐसा है कि इस पार्ट को एजेंसियां सर्च करेंगी, इस पार्ट को आप जाएंगे, ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, सब वेल सिंक्रोनाइज होके ही काम कर रहे हैं। एक नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, जो जहाँ के माननीय आरएसी साहब हैं, उन्होंने एक टीम संगठित की है, जिसके द्वारा एक नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं, तो उनके द्वारा, उनके देखरेख में ही टीम काम कर रही है कि कौन सा टीम अंदर जाएगी, कौन सी टीम बाहर करेगी, कौन कितना टाइम काम करेगा, तो ये सब देखरेख में और वेल सिंक्रोनाइज तरीके से काम हो रहा है। सर जब आप पहली बार वहां पे गए थे तो विमान कहाँ पर था? छत पे था, या आपको लगा है कि पहले ऊपर था या फिर नीचे आ गया, या जहां गिरा वहीं रुका रह गया? नहीं, जब हम पहली बार पहुँचे साइट में, क्योंकि जैसे ही हमारा इंसिडेंट हुआ, हमारी गाड़ी पहुँचे और सेकंड रिस्पॉन्ड हमारी व्हीकल का था, तो एक्चुअली फ्यूल के कारण पूरा एरिया जो था, जहाँ बात करते हैं क्लस्टर, बिल्डिंग क्लस्टर की, 4 बिल्डिंग टोटल फायर साइड में थी,
तो उधर तो फायर ही फायर था। तो बट हम रीड करते हैं स्मोक इम्प्रेशन को और बिल्डिंग के डैमेज को, तो ये क्लियर होता है कि कोलेप्स हुआ फर्स्ट बिल्डिंग में जो कैंटीन एरिया है, उसके बाद एक इंजन डैमेज किया फोर्थ फ्लोर को, जो बिल्डिंग का फर्स्ट बिल्डिंग जो आती है, देन और बाकी पार्ट अंदर चलता गया, और जो ब्लास्ट हो वो फ्लोर पे ना होकर थोड़ा ऊपर ब्लास्ट हुआ, जिसका जो फुटप्रिंट्स है स्मोक की वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स बन रहे हुए हैं। ये है। तो देखिए, ये योद्धाओं को पहचान लीजिए, ये हमारे देश के सबसे योद्धा है। एक तरफ आर्मी के जवान जहां पर देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, और ये अंदर अगर कुछ होता है तो इसके लिए पूरी फौज तैयार है। सर, आप किसी भी चुनौती को स्वीकार करते हैं? यस यस। चाहे विषम परिस्थिति चाहे जितनी हो। हाँ जी। एक सवाल और आखिरी करके, क्योंकि कड़ी धूप है, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूंगा इन सबके चेहरे चाहिए, इन सबके चेहरे इसलिए चाहिए कि ये सब योद्धा हैं। सर, आखिरी सवाल ये कि क्या अहमदाबाद आपके नेतृत्व में आपका ये पूरा सेफ है? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जब तक मेरी टीम सेफ है, अहमदाबाद सेफ है। बिल्कुल। और कौन नहीं चाहेगा कि ये सेफ रहें, क्योंकि ये योद्धा हैं। और ये देखिए, मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे, ये पहली लाइन के योद्धा हैं, सबसे पहले सबसे आगे रहते हैं, और इनको सल्यूट है। और ये जो ड्रेस है, ये प्रॉपर, ये जो शूज है, ये इक्विपमेंट के साथ। सर, एक सवाल और जरूर करूंगा, ये जो सारे फायर टेंडर हैं, इसके अलावा क्या कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिससे इनको मदद मिलती हो? हाँ जी, हाँ जी। आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ कैमरामैन से कहूंगा आप जरा आगे आइए। हाँ। कुछ हमारे पास रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड व्हीकल हैं जिसको हम गजराज बोलते हैं, जो वाटर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कैरी करता है 20 KL। उसके अलावा ये आप देखेंगे मेरे रेस्क्यू व्हीकल है, जिसके आप देखेंगे तो पूरे रेस्क्यू टूल्स हैं जो हमें यूज़ भी किए हैं इस इंसिडेंट में। कटर है, स्प्रेडर है, कि यहाँ पे कंक्रीट को हमें काटना था, जो आज मॉर्निंग भी हमने यूज़ किया, जो रिकवर करनी था। यस। तो ये भी यूज़ हुए हैं ना। और कुछ यहाँ पे लिफ्ट करना है कि सपोज कोई हमारा स्लैब गिर गया है, तो ये है लिफ्टिंग टूल्स हैं जो एयर में काम करता है, तो इसको लगा के हम इस जगह बना सकते हैं। एंड यस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो उनका इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल चलेंगे, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोविज़न है इसमें सेम व्हीकल में। ये लिफ्टिंग टूल्स है। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर ये जो मेरे टूल है, ये मेरा वुडन कटर है, कि जो भी हमने यूज़ किया था। आप जिस साइड में देखेंगे कि यहाँ पे ट्री एक गिरा हुआ था, जिसको पीछे में कट किए। ये है केबल कटर्स हैं, आप देखेंगे इसके टीथ में एक स्प्रेडर है, तो आप इसको आराम देखेंगे। इसमें 2 टाइप के हैं, एक हाइड्रोलिक है और एक बैटरी ऑपरेटेड है। तो जहाँ पे ये हमारे SCBA सेट्स हैं इसमें, और ये हमारे लिफ्टिंग टूल्स में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट जो हाइड्रोलिक करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसको क्या बोलेंगे, ये छोटी सी जो मशीन? ये आप देखेंगे रोबोट्स हैं जो कि हम रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, और ये रिमोट बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं कि हीट को हमें एक्सपोज ना करना पड़े, है ना। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसमें फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं, प्लस लाइट टावर भी, लाइट में यूज़ किया जा सकता है। आप ये बताइए कि इस गाड़ी में सेम वही सारी चीजें हैं या इसमें कुछ और है? यस, ये सेम व्हीकल है, हमारा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है ना। इसमें भी इक्विपमेंट सेम है। इसके अलावा भी और भी हमारे पास व्हीकल हैं, स्पेशलाइज्ड व्हीकल हैं, जिसमें हम वाटर थ्रो कर सकते हैं, फोम थ्रो कर सकते हैं। आखिरी सवाल, कितना पानी इस्तेमाल हुआ है अभी तक इस पूरे ऑपरेशन में? अब पानी की बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख लीटर के आसपास पानी इस्तेमाल हुआ है डे 1, और उसके बाद जो फायर हो, स्मॉल फायर हुई, पॉकेट्स फायर हुई, तो उसमें छोटा मोटा पानी यूज़ हुआ। भीषण गर्मी में, शुक्रिया सर आपने हमसे बात की, लेकिन इस भीषण गर्मी में मैंने इसलिए शूट किया कि हमें भी महसूस होनी चाहिए कि गर्मी क्या होती है, आग की तपन क्या होती है, और जब आग लग जाती है तो कितना टेम्परेचर हाई होता है। सर, टेम्परेचर कितना हाई था उस समय, ये बता सकते हैं क्या? टेम्परेचर तो सर बहुत ज़्यादा था, मतलब मोर देन 60 रहा होगा, कि जब हमारे पर्सन ऊपर पहुँचे तो वो सूट वूट पहन के पहुँचे थे, बट टेम्परेचर हाई था। यस। और यही वजह है कि जो डेड बॉडी मिलती है वो किसी तरीके से पहचान में नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल है। तो फायर के योद्धाओं को भारत एक्सप्रेस का सल्यूट है, सलाम है, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेल करके इस आपदा को हमारे और आपके लिए एक मुश्किल परिस्थिति को भी आसान बनाया है। शुक्रिया सर, आपने भारत एक्सप्रेस से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे भारत के योद्धा, ये थे अहमदाबाद के योद्धा जो लगातार लड़ रहे हैं और इस आपदा की स्थिति में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।